भारतीय जनता पार्टी विगत दिनों 3 राज्यों का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई। कहा जाता है कि भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है। इसका नायाब नमूना आज रायगढ़ भाजपा कार्यालय में देखने को मिला। रायगढ़ के नवनिर्वाचित विधायक ओपी चौधरी ने आज भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता ली। पत्रकार वार्ता का मुद्दा पिछले दिनों कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग के छापे थे, जिनमें अभी तक लगभग 300 करोड़ की नकदी जब्त किए जाने की सूचना। इस मुद्दे को भाजपा ने तुरंत लपक लिया और कांग्रेस सांसद के भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय स्तर पर उठा दिया। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि जनता से लूटी गई रकम की पाई लौटानी होगी, ये मोदी की गारंटी है। इसी को ओपी चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया गया। ओपी चौधरी ने मोदी को ईमानदार बताते हुए भाजपा के 9.5 सालों की उपलब्धियां बताई, पर पूरा फोकस भाजपा के भ्रष्टाचार रहित कार्यकाल पर रहा और उन्होंने कांग्रेस शासनकाल के घोटालों की सूची गिनाई। ओपी चौधरी ने जब्त किए नोटों की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि कांग्रेस कभी भ्रष्टाचार से बाज नहीं आएगी। अतः देश में भ्रष्टाचार रहित साफ सुथरी सरकार और सुशासन के लिए जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव में वोट देना चाहिए। नहीं, भ्रष्टाचार के प्रति मोदी जी की पॉलिसी स्पष्ट है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, नो टॉलरेंस की पॉलिसी पर मोदी जी की सरकार पूरे 10 सालों से सरकार चला रही है और पूरे देश में भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने का काम किया जा रहा है। अभी आपने झारखंड में देखा कि धीरज साहू जो कांग्रेस से 2 बार लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं और 3 बार से कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सांसद हैं, ऐसे व्यक्ति के यहाँ जब अभी रेड हुआ है तो नोटों को गिनने की मशीन खराब हो जा रही है। लगभग 300 करोड़ रुपए तक का कैश का आंकड़ा पहुंच चुका है। इस तरह से कांग्रेस के लोग पूरे देश को लूटने का काम कर रहे हैं। गांधी परिवार और इंडिया गठबंधन जो घमंडिया गठबंधन है, जो ये घमंडिया गठबंधन गांधी परिवार ये सब भ्रष्टाचारियों को सह दे रहे हैं। इसीलिए सांप नेवला मिल करके मोदी जी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दुष्प्रयास कर रहे हैं। इसका सबक भारत देश की जनता आने वाले चुनाव में भी जरूर सीखे। अब तक की सबसे बड़ी जब्ती बताई जाती है, लगभग 300 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। कोई भी कांग्रेसी, कोई भी बाकी गठबंधन के लोग इसमें आवाज तक नहीं उठा रहे। क्या लगता है, कहीं ना कहीं मिलीभगत है या ऐसी कार्रवाई के चलते उसकी हो सकती है? कांग्रेस, गांधी परिवार और घमंडिया गठबंधन के लोग भ्रष्टाचार के कारण ही एक होने का प्रयास कर रहे हैं और ये खुद ही भ्रष्टाचार करवाते हैं अपने लोगों के माध्यम से। अपने नेताओं को एक खुद एटीएम बनाकर रखते हैं और उसी कारण से इस तरह की स्थिति धीरज साहू जैसे प्रकरण सामने आ रहे हैं, जिसमें शायद 300 करोड़ का भी आंकड़ा अभी लेटेस्ट न्यूज के अनुसार पार कर चुका है कैश का। मोदी जी कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आने वाले टाइम में छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है, कई घोटाले उनके ऊपर आरोप लगे हैं, कई आरोप लगे, शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में भी हुआ। क्या लगता है? छत्तीसगढ़ में माफियाओं की सरकार चल रही है भूपेश बघेल की, अब उसका अंत हो चुका है। बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी और इन्होंने जो घपले घोटाले किए हैं उसको बाहर निकालने का काम भी करना भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के न खाऊंगा न खाने दूंगा, नो टॉलरेंस की जो नीति है उसका परिणाम। आपने कहा लगातार घोटाले हुए हैं, जिसमें छापेमारी करेगी, आप सिलसिला जारी रहेगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के न खाऊंगा न खाने दूंगा के सिद्धांत पर, नो टॉलरेंस की नीति पर चलेगी और जिन्होंने भी भ्रष्टाचार का पैसा, जनता का पैसा खाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। एक आरोप भूपेश बघेल लगातार लगा रहे, ईवीएम को सीधा फोड़ रहे और कह रहे हैं कि हमारी सरकार के समय जो योजनाएं थी भाजपा लागू करती है नहीं करती, जनता जवाब देगी। भूपेश बघेल जी को अब बोलने के लिए कुछ रहा नहीं, तो अब बात ईवीएम तक वो पहुंच गए। जब पिछले बार जीते थे तो ईवीएम सही था और इस बार उनका सफाया हो गया तो ईवीएम गलत हो गया। कांग्रेस इस तरह के ब्लेम गेम की राजनीति से बाहर आए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठे, जन सरोकारों की बात वो करते नहीं, इसलिए हर जगह उनको जनता जवाब दे रही है और कांग्रेस एक डूबती हुई नाव बन चुकी है, जिससे सब लोग बाहर आना चाहिए। छापेमारी कांग्रेस की बोलती बंद है, क्या लगता है कोई आवाज आनी चाहिए कांग्रेस की तरफ से? भ्रष्टाचारी लोग उनके बीच में वो क्या जवाब देंगे? अगर जरा भी नैतिक बल होता तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर जवाब दिए होते, लेकिन किसी का जवाब नहीं आ रहा है क्योंकि वो खुद
खुद वो लोग भ्रष्टाचार को प्रमोट करते हैं, अपने नेताओं को एटीएम बनाना कर रखना चाहिए। एक अंतिम सवाल, राज्यसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसे भ्रष्टाचारी को तत्काल? निश्चित रूप से पार्टी से निष्कासित करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को और कठोर कार्रवाई करना चाहिए। अपने आसपास की खबर देखने के लिए खबर घर घोड़ा तमनार यूट्यूब न्यूज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।